तो सब क्रिश्चियन बन जाए। ऐसा जगह जगह लोग के साथ बदमाशी हुई, जहां हमनी के सहभोज कार्यक्रम के लिए आज गांव घर में अपने जाए तो वहां लोग कई पहले धनिक लोग खाई, गरीब लोग खाई, विभिन्न किस्म के वैरायटी बा। अल्लाह तक शहर में चल जाए तो प्लेट लागल बा, प्लेट उठा के खाए बा। तो मैं कहां खा रहा था के ब्राह्मण है, के दलित है, के वैश्य है। तो ये कहा कि कुछ संकुचित मानसिकता वाला लोग बा कि के समाज के फोरल जा। तो हमनी जो हिंदू समाज के लोग बानी जे राष्ट्र के चिंतन करता ओकरा ई सब चीज में चालाक होके पड़े। हमनी के जैसे आज हमनी जितना लोग बानी तो अगर हमनी के कहो आदमी अपना घर के भी ले आई थी तो वो भी जाने, वो भी सीखे। हम बाबा के आग्रह करी कि जितना लोग है सब लोग अपने टीका लगाए। लोग के मालूम होके पड़ल अपने कहां गए रहिया। जो हमनी के संस्कार बा, संस्कार हमनी छोड़ते जाए तो हमनी ओराते जाए। दोसर जो समाज बा ओकरा में एगो नियम बनावल बा। मुस्लिम समाज में एगो नियम बा, दुनिया में अपने कहीं रही शुक्रवार के मस्जिद में जाएगा। वो एगो सिस्टम बा कि तारा मस्जिद में जाए बा, जे ना मस्जिद में जाला ओकरा ऊपर कार्रवाई होकेला। काहे ना आइल क्रिश्चियन लोग में इतवार के कहीं गई वो चर्च में जाए। हमनी के हिंदू समाज में तो दिने नहीं थे, कौन दिने जाएगा। छठ होई के कोई छठ में जाग जानसन, दीपावली में जाग जानसन। बेसी दूर मत जाए, गड़ी माई के मेला पर तो 5 वर्ष में लोग जागेला। अब 5 वर्ष में क्रिश्चियन लोग आ जाला कि बलि प्रथा बंद होके जाए। तो हमरा तो रोज जागल रहे के पड़ी लो। इससे पहले जो बीतलका गड़ी माई के मेला रहे क्रिश्चियन लोग का कहला कि एगो एनजीओ के नाम में बीरगंज के विश्वा होटल में पत्रकार सम्मेलन कइला आ कहलो कि गड़ी माई में बलि बंद होके जाए। तो न्यायाधीश लोग भी निर्णय कर देला कि बलि बंद होके जाए। आ सारा मेयर के बोला के वकील क्या देला। तो जे वो आदमी रहे सारा लोग के पैसा दारू पिए के निर्णय करे रहे तो होटल में वो अपने मासू खा के पकड़ाई रहे। तो ओकर पिटाइयो भई आ भंडा फोड़ो भई तब बलि ना रुकल। आज दुनिया में सबसे ज्यादा बलि गड़ी माई में चढ़ेगा। तो जैसा बलि बंद हो जाए तैया गड़ी माई का आस्था कोई ना आए। काहे की जबरदस्ती बलि ना चढ़ावल जाला। कोनो भी मंदिर में लिखल है कि तारा जबरदस्ती गड़ी माई में बा तो बलि चढ़ाए। वो हमर श्रद्धा हमर भागल पूरा होता। हम अपना इच्छा से नारियल चढ़ाएंगे, बलि चढ़ाएंगे, कि फूल चढ़ाएंगे, बलि जाके गोड़ लागे। मगर हमनी के आस्था के उड़वावे खातिर विभिन्न देश में चल के होता, झगड़ा लगाने वाला भी काम होता। जानकी मंदिर विश्व संपदा सूची में पड़े जाता है। जानकी मंदिर के ठीक पीछे जाए कुछ दिन पहले एक छोटा सा मस्जिद रहे, आज वो मस्जिद 5 साल हो गई। दूसरा जगह भी बना दी। तो लोग बिहार के दिन में वो झगड़ा लगावे वाला काम का है। जब विश्व संपदा सूची के नियम बा कि 50 मीटर 100 मीटर के दूरी में ओकरा से बड़का बिल्डिंग ना होए के चाहिए। तो आज ओकरा के पैसा दे के वहां बिल्डिंग बना देगी तो वहां तो झगड़ा तो लागी। बिहार में हिंदू मुस्लिम दंगा तो होई, तो प्रायोगिक रूप से वहां हिंदू मुस्लिम दंगा कराए बन। और जानकी मंदिर के समाप्त करे वाला जो हमनी के ऐतिहासिक धरोहर है। आज अपने देखिए सिमरनगढ़ के जो दरबार में जी के पहले वो हिसाब से बना था। और जानकी मंदिर में जाके देखिए मार्बल टाइल्स लोग लगा दिया। तो जो हमनी के कला संस्कृति रहे, जो पहिलका जो संरचना रहे वो तो छोड़ देलक, ओकरा के तो तोप देलक, तोड़ देलक। तो जगह जगह में कैसे लड़ावल जाए, कैसे तुरल जाए। अपने जे हिंदू राष्ट्र रहे वो टाइम में जो लोग नेपाल में रहे मुसलमान वो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में रहे। 63 के बाद जितना लोग आयातित बन वो लोग हिंदू के विरोध में बा। अपने जगह जगह में देखिए ऐसे ऐसे बदमाशी। भारत में कोनो आंदोलन होता तो नेपाल के मुसलमानों के जाके पुतला मोदी के जरावे कौन जरूरी बा। हमनी के देश में कथी समस्या बा, हमनी के का समस्या बा, हमनी के ऊपर चिंतन मनन करे जरूरी बा। यह दूसरा के खुश करे वाला काम होता। आज अपने बहुत रेडियो टीवी एफएम सुनत होगे, बहुत चर्चा चलता एमसीसी। एमसीसी का हो कि जैया एमसीसी पास हो गई तो यह समझ रेडीमेड शरणार्थी हो जाए। जैसे दूसरा देश में शरणार्थी मानो कि आदमी आवेला जिससे जो ट्राई करेगा और चुपचाप बैठे रहे
का है कि एमसीसी के मतलब नेपाल के अमेरिका से बेच देंगे, सीधा शब्द में, ये घुमावदार भाषा में मत जाए। और अमेरिका में जे लोग बेचनिहार बा ओकर लइका पैका ओकर धन संपत्ति नेपाल में नहीं है, सब विदेश में बा। और जइया 500 लोग विदेश भाग जाएगा। आईएमसीसी के नियम इतना खतरनाक बा, दो तीन गो बा, वो तो लंबा बा, दो तीन गो बात अपने बदल दें। कोनो भी समझौता होखेला न, जब ठेका दियाला तो ओकर समय होखेला, 2 बरस 4 बरस 10 बरस 20 बरस। एमसीसी के समझौता निश्चित काल ले होई, वो कहिया वो राइट ठेकान नहीं थे। नेपाल में उ लागू होई, नेपाल सरकार के कानून ना मानी, ओकर अपन कानून चली। देश में केकरो बेटी बहन के संग बलात्कार कर दी तो ओकरा ऊपर कानून, नेपाल सरकार के कानून ना लागू। तो ऐसा में बुदा बा। तो ई सब चीज का बा कि जे देश के राष्ट्रीय नेता बा, जे प्रधानमंत्री हो गए, जे प्रधानमंत्री बा, ऐसा लोग सिर्फ पैसा खा के देश के बेचे वाला काम होगा। तो लगभग बहुत सारा लोग अभी जा गए बा, पार्टी में विद्रोह हो गई बा। पहले जैसन अब लोग पूर्वक नहीं कर रहा। पहले कहा कि धर्मनिरपेक्ष भई तो थपड़ी बजा देलक, ओकर नेता के लोग विरोध ना कइलक। हमनी हिंदू लोग इतना गुलाम मानसिकता हो गई बा हमनी के कि काठमांडू में रहे वाला नेता अगर पशुपतिनाथ के गाड़ी देता तो हमने चुपचाप बैठल बानी, घर में पूजा करता नहीं हुए महादेव जी के। अगर बाहर में लोग करिया तो हम चुपचाप बैठल बानी। तो गुलाम मानसिकता कहिया ले, जब बिना कहले बिना आंदोलन के धर्मनिरपेक्ष हो गए, तो यही के चुपचाप रह जाए। तब एक कमलेश जी कहलन 50 बरस बिना 5 बरस के भीतर में ही देश क्रिश्चियन राष्ट्र हो जाए। एमसीसी चाहे क्रिश्चियन राष्ट्र ए देखे रुकल बा नेपाल में कि अब यहाँ के हिंदू लोग जाग गई बा, यहाँ के राष्ट्र जेकरा राष्ट्र के माया बा, राष्ट्र प्रेमी लोग जाग गई बा। एगो हिंदू ही ऐसा शब्द बा जे पूरा नेपाल के जोड़ के रखे बा। कोई हिमाल पहाड़ मधेश तराई सबके हिंदू जोड़ले बा। ना तो मधेशवादी दल पहाड़िया मधेशिया करा देलक, माओवादी आई तो जातीय राज्य करा देलक, आ कांग्रेस हिमालय तो धनी गरीब छुआछूत तो सब अपनी के लिए आवल। तो जितना राजनीतिक दल बा ये खाली अपनी के तुर लो। बीच में तनका उम्मीद ज्यादा जब राप्रपा आई तो हिंदू के नाम में दाई या गाय के नाम में भी लोग दे देलक, 25 सीट आइबो कइल। तो लोग बोलत अब तनका कुछ होई, वो जाके ले देके बराबर। तो अब का बा ई देश में अगर कोनो राजनीतिक दल कहता कि हमरा के वोट दे आ हम हिंदू राष्ट्र बना दे, तो वो भ्रम में नहीं पड़ेगा। चुनाव से पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषणा कर, जे के कहली हटैल रातों रात ओके हिंदू राष्ट्र बनाओ। और एकरा खातिर सबसे निमन बात कथी बा कि आज देश में एगो माहौल बन चुका बा। है 15-20 आदमी जे पहले रहे वो लोग के भी अब टेंशन शुरू बा कि हिंदू राष्ट्र के हवा बह गई बा, अभी रोकला से रुकाए वाला नहीं है। काहे कि देश के सेना, देश के प्रहरी, देश के कर्मचारी आ जे देश के माया करे वाला लोग बा, वो लोग जाग गए बा। डेली अपने देखी मीडिया में कहीं ना कहीं हिंदू के काम हो रहा बा, कार्यक्रम हो रहा बा। तो उन लोग के रोकला से रुकाए वाला नहीं है। बशर्ते अब हिंदू राष्ट्र के अभियान में अपने लोग जे बानी अपना अपना जगह में जागे वाला काम करे पड़े, सुतल ना रहे पड़े। अगर कहीं कोनो बात होता तो चर्चा करें, क्योंकि हिंदू समाज के नाम पर जब हिंदू राष्ट्र की बात करें तो जो हमनी के दोसर ग्रुप बा बहुरूपिया संजोन वाला सन दूरे वाला कानून तो ओकरा के जवाब देहे के पड़ी। और हिंदू परिषद आज देश में लाखों आदमी के जोड़े वाला अपने काम के वाली सन। और हिंदू परिषद जब से खुला तो एक ही वो एजेंडा बा, हिंदू राष्ट्र नेपाल घोषणा कर। तो यहाँ जो बात आई कि सारा हिंदू लोग एक हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे, तो सारा हिंदू लोग के भी एक कर देले वाली सन। अभी सामाजिक संजाल में मीडिया में देखो तो के एगो विश्व ओमकार महाअभियान आई बा। ओ में का कि जितना हिंदू संगठन बा और नेपाल के जितना धार्मिक गुरु लोग बा उस सारा लोग वो अभियान के सदस्य बा। और आज हमने वो एजेंडा पर सारा लोग एक जगह याद दिलवाली सन। और जैसे बादल के विभिन्न हमने के हिंदू में बहुत कोलेस्ट्रॉल बा,
जय गुरुदेव, तो पतंजलि, तो बहुत सारा जो ग्रुप बा, सब ग्रुप के घर में जाके एगो एकता प्रार्थना सभा हो रहा बा। अभी काठमांडू में कंटिन्यू प्रोग्राम चलता, बीच में अपने के तराई के जिला में रहा, अपने के नवप्रासी रूपंदेही में रहे, वहाँ के कार्यक्रम में भी हम गए रहे। तो आज का कि नेपाल के जितना धार्मिक गुरु लोग बा और जितना धर्म संप्रदाय के लोग बा, वो सब के ऑफिस में जाके प्रार्थना सभा हो रहा बा और सब लोगों में साथ मिल रहा बा। तो आज इस देश में हर वर्ग के लोग जाके लगे और जे हमनी में तोड़े वाला काम करता, फोड़े वाला काम करता, तो अपने के समझे के पड़ी कि पौरुपिया विदेशी से परिचालित बा, जेके एमसीसी के जे लोग समर्थन करता, सीधा शब्द में पूछ जाएगी उद्देश्य बेचवा। तो वही में हिंदू समाज में या हिंदू राष्ट्र के जो विरोध करता, तो पूछ जाएगी विदेशी के एजेंट था। कहीं सच्चा भक्ति खूब सब हिंदू राष्ट्र के पक्ष में बा। आज इतना छाड़ा पारा हो गई बा कि जगह जगह में बदमाशी, अत्याचार, अन्याय होता। तो एक सब चीज के रोके वाला और सब बीमारी के ठीक करने वाला एक इलाज बा, वो हिंदू राष्ट्र बा। उनमें हर धर्म संप्रदाय के लोग सुरक्षित बा और सनातन धर्म के उद्गम स्थल में बा, जेके मुस्लिम समाज में के लोग जब तक मक्का मदीना ना जाला तो पर जीवन में एक लक्ष्य रहेगा कि हम मुस्लिम हई, एक बार हमरा मक्का मदीना जाएंगे बा। मक्का मदीना चल जाए तो हमारा जीवन तब जाए, पाक हो जाए, वो लोग के अपन भाषा में। तो जितना भी दुनिया में हिंदू लोग बा, ओकर मान्यता बा कि एक बार नेपाल जाए तब हमरा स्वर्ग नसीब होई। काहे कि आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथ, माता जानकी, भगवान गौतम बुद्ध ई धरती में जन्म लेवा। आज हर हिंदू के घर में पूजा पाठ होगा तो शालिग्राम भगवान के रखल जाला। उस शालिग्राम भगवान दुनिया के कोनो देश में ना मिलेगा, नेपाल के मुक्तिनाथ में मिलेगा और ये सब पूरा दुनिया में जा रहा। ऐसा चीज हमने लगे बा, जितना भी आज वेद के बाद हुई, रामायण के बाद हुई, जितना ऋषि लोग लिखला, वो तपस्या कहाँ कैलक? नेपाल में आके तपस्या कैलक। आज हमने हिंदू लोग जब बात में हिंदू के बात आवला तो यहाँ मोदी जी, योगी जी के भी चर्चा होगा। मगर अपने अध्ययन करी मोदी जी तपस्या कहाँ कैलक? नेपाल में कैलक। तो मेरा लोग ना चिन्हत रहे, जब प्रधानमंत्री हो गए और नेपाल में आके बोलन तो उनके मालूम है। तो नेपाल का देवभूमि है, तपोभूमि है और विश्व में सबसे अच्छा वो भाईचारा को, सामाजिक सद्भाव को, हर वर्ग के लोग मिल कर रहे वाला जगह नेपाल है। नेपाल के एगो कोना में भी एगो अगर एगो आदमी एक्सीडेंट से मर गए तो देश से 3 करोड़ लोग के मालूम हो जाला कि फलाना गांव में फलाना आदमी मरल बा। और दुनिया के दोसर देश में ना होगा 50 आदमी मर जाए 1 घंटा के बाद भोरे पर आ जाए। तो हमनी के देश में सब सुविधा बा। समस्या कहाँ बा कि जौन हिसाब से धर्म परिवर्तन होता नेपाल में, ओकरा के रोके खातिर हमनी के अपना अपना जगह में चौकन्ना रहे पड़े। आज देखिए थोड़ा सा शहर में जाए, कुछ दिन पहले तक कलिया में भी हमने सुननी सन कि हिंदू लोग के घर में क्रिश्चियन सन सुबह सुबह आके बाइबल ले ली, हमारे चर्च में आई, वो बीमारी रहे, पिटाई उटाई भइल त ठीक भइल बा। कलिया में लगाई एगो दलित बस्ती में, पिछड़ा समाज के बस्ती में 150 आदमी के लोग क्रिश्चियन बना दे रहे। तो हिंदू वाली सबके साथी लोग वहां भी पिटाई उटाई कइल, भागल लोग। काहे कि देखिए अभी के भी संविधान अगर माने तो में लिखले बा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराएंगे ना हो। स्वेच्छा से कोई अपने के धर्म में जाता तो ठीक बा, जबरदस्ती ना। तो यहाँ का भाई कोनो बहाने फुसला के हिंदू समाज के कमजोर करे वाला तो बहुत सारा चीज बा। और अभी जो हमनी के देश में शासन सत्ता बा, चाहे स्ट्रक्चर बा, तो कहा कि पहले एगो राजा रहे तो खूब विरोध भइल, अब 1000 राजा हो गए, डकैती होइंगे होता, भ्रष्टाचार होइंगे होता। तो इस सब के इलाज करती है कि जब अपने के मौका मिले, जब अपने के समय आवे, तो आज भाषण में खाली क्रांतिकारी बतियाए तो ना हो। जब अपने अपन मत, अपन वोट दारू
बेच दे तो सुशासन के विकास से उम्मीद मत रखिए। निमन आदमी के जब तक लिया तबे जाके हुए। तो हमनी के एक ही वो चीज बा कि देखिए शरीर में जब 10 किस्म के बीमारी हो जाए तो 10 के इलाज कराए तो आदमी एक ही में मर जाए। तो सबसे बड़का जो अभी हमनी के देश में बीमारी बा ये देश के तोड़े वाला काम होगा। आज हमनी नेपाल के नागरिक हैं मगर दुनिया के वो इतिहास में जहां 10 लाख क्रिश्चियन लोग हो गए उस देश के दूर दे देगा। या तेजी से क्रिश्चियनकरण हो रहा बा। तो ओ के चलते जे भी राष्ट्र प्रेमी बा जे एकरा इ देश के माया बा तो पहले हमनी के फर्ज बा इ देश के बचाए। तो बचावे खातिर एके गो सूत्र बा कि नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनाए पड़े। और हिंदू राष्ट्र खातिर सबसे अच्छा पक्ष का बा कि हमनी के दोनों पड़ोसिया भले अपना में लड़त रहे मगर हिंदू राष्ट्र खातिर दोनों पड़ोसिया भी कि नेपाल हिंदू राष्ट्र होके के चाहे वो लोग के चाहना बा। ये लेके चाहना बा कि नेपाल हिंदू राष्ट्र ना रहे तो भारत तबाह हो जाए या चैनो तबाह हो जाए। तो हिंदू राष्ट्र रही तब ये लोग सुरक्षित रहे। काहे कि बहुत सारा चीज अपने के गहन अध्ययन जोन बा करले बा लोग हमनी के भी जहां बात होकेला काहे कि देश पर हमनी जाता नहीं सन विभिन्न जगह में डायलॉग होकेला बात संवाद होकेला जितना बीमारी बा तो हमनी के काहे की चौकन ना रहे पड़े। आज मानी संगठन के बात आई तो ओकरा खातिर सब लोग के लायक नहीं। आज 12 जिला के जिम्मा हमनी बाबा के दे देली तो बाबा कहां 12 जिला अकेले बुआत नहीं बाबा के हाथ तो चाहिए लो के खटी का। आज जितना कमिटी गठन भइला सारा के माइनॉरिटी बाबा लगे बा कंटिन्यू वहां के 3 दिन से लोग के टेलीफोन कर रहल बानी। तो घटना घट गई तो अपने पूरा जाग जाए लाखों लाख अपने नुकसान करन केस मुकदमा पुलिस प्रशासन आज अपने लगे माहौल बा कि एकरा के ठीक कइल जाओ। तो चिंतन मनन खातिर अपने के अपना ओर से आगे बढ़े के पड़ी। आज का बा हमनी जोन धर्म में जन्मल बानी ओकरा ऊपर में हमनी के फर्ज बा। विदेश में जो लोग काम करे जाला खाड़ी मुल्क में हमनी के गांव घर के लोग जाला अपनों लोग इनके जात हुए तो जितना मुस्लिम लोग जाला तो पैसा छुटिया के रखला अपना धर्म खातिर अपना मजहब खातिर गरीब खातिर पीड़ित खातिर। हिंदू लोग के कोनो बा उसन कोस क्रिश्चियन में उसन कोस बा हिंदू में कोनो नहीं है। एगो कार्यक्रम हिंदू के होई त नाना प्रकार के टीका टिप्पणी होई काहे प्रकरण काहे इंटरेस्ट बा कैसे बजट आई ओकर जे करे वाला बा ओकर मनोबल के कमजोर करे वाला खाली काम होखेला। आज बाबा ई हॉल में कार्यक्रम कइले सब व्यवस्थापन वहां के कइले वाली जितना सकनी अपना ओर से चाहे वहां के जे लोग सहयोग कइले होई मगर कोई हिंदू ई कार्यक्रम में आके ल हमरा ओर से सब लोग के एको बिस्कुटे रही एको चॉकलेटे रही तो स्वाभाविक है वहां के हौसला बढ़ी एको मिठाई हमरा ओर से रही कब हमनी के हौसला बढ़ावे वाला काम करे के पड़ी। एक दूसरा के जबले हमनी मजबूत ना कइल जाए तो खाली उम्मीद कइला से ना होई। काहे कि कुत्ता भी मानू तो अपन पेट पाल ले होला 10 जगह जाए तो अपन बच्चों खातिर ले आई अपनो खा ली मगर भगवान जब हमनी के मनुष्य बनेले बाड़न तो हमनी के अपन धर्म अपन मजहब भी खातिर भी और इ राष्ट्र खातिर भी काम करे पड़ी। और इ देश में हिंदू राष्ट्र के जौन मुहिम बा तो हमनी के लड़ाई दोसर धर्म वाला लोग से नहीं थे। हमनी के हिंदू समाज के भीतर रहल जे ठेकेदार लोग बा जे पैसा खा के धर्म बेच लेबा धर्म निरपेक्ष कइले बा ओइसन ठेकेदार लोग से लड़ाई बा। तो हम हर जगह कार्यक्रम में एगो बात रखेली कि हिजड़े वो नहीं जो रोड पर साड़ी लगा के चलते हैं हिजड़े वो हैं जो हिंदू होकर भी हिंदू राष्ट्र नेपाल का विरोध करते हैं। काहे हमनी के हर जगह जागे के पड़ी काम करे के पड़ी। ई हिंदू राष्ट्र कोनो व्यक्ति विशेष कोनो जाति विशेष के ना हमनी देश के हई तो ई देश के माया बा। आज अपने देखी बगल में भारत बा 226 को दल बा भारत में खूब लड़ाई करे ला लोग खूब झगड़ा करे लोग लतरम जुतरम सब कर दी लोग। आ जैया पूरा भारत के बात आ जाला राष्ट्रीयता के बात है तो 226 से 26 एक हो जाए। राष्ट्रीयता के सवाल में वो लोग अपना लतरम जुतरम ना करला मगर हमने यहाँ
समझौता कर लेल बजा के। तो अब ई देश के जे जिम्मेवार नागरिक बा, जे नेपाली है, जे नेपाल में जन्मल बा, जेकरा नेपाल के माया बा, तो ई देश के बचावे खातिर, ई राष्ट्र के जोगावे खातिर एकरा के हिंदू राष्ट्र बनाए गए। हमर अपने लगी से एक ही बात रखा बा कि अपने जहां बानी, जहां अपने के घर अपने के भी जागे के पड़ी, अपना क्षेत्र में एक और कार्यक्रम करे के पड़ी। 12 जिला में बाबा इससे पहले कलिया चौक में विभिन्न वहां के साथी लोग के सहयोग से कलिया चौक में भी कार्यक्रम हुए। इससे पहले सिद्धेश्वर में दो गो बैठक हुई, यहाँ भी 2-3 जगह नगर पालिका में भी कमेटी बैठक। तो हमनी के जे हिंदू राष्ट्र पक्षधर बानी सन, अब आगे वाला दिन में सभा सम्मेलन ई विचार गोष्ठी हॉल में ना करे के पड़ी, काहे कि जे लोग मुट्ठी भर बा उ लोग रोड में करी, आ जे करी देश है तो हमनी अब घर में करें तो घर से हमनी चाय दुकान में पहुंच जाए सर। अब हमनी के शक्ति प्रदर्शन करे पड़े, अगर 100 को 200 को 500 को कहीं भी चौक चौराहा में हमनी कार्यक्रम करे पड़े, वहां चिंतन मनन करे पड़े, काहे कि अपने के कार्यक्रम से दोसर जगह के लोग के सीख मिली। जब अपने लगी भारत चौक में कार्यक्रम कईनी तो टाइम में देश के 15 गो जगह शहर में हमनी के सभा भई, त कामे के लोग देखाई से कल्याण में भई, तो बिरगंज में काहे नहीं, बिरगंज में तो गौर में काहे ना हो, जनकपुर में काहे नहीं, तो का वाला निमन चीज के प्रचार कईना, निमन चीज के माहौल बनावना। और एगो चीज अपने हिंदू राष्ट्र के अभियान में अगर कार्यक्रम करता नहीं, कहीं से बाधा अड़चन बा, कोई बदमाशी करता तो अपने ही मत समझी कि अपने अकेले बानी, अपने के संगे लाखों हिंदू परिषद के योद्धा लोग बा। अगर हिंदू राष्ट्र के काम करे वाला लोग के संगे कौनो किस्म के बदमाशी कोई करी तो देश में आग लगा दे समझी। काहे कि आप हिंदू परिषद और जो हमनी के मोर्चा बा, आज सब लोग एक संगे एगो प्लेटफॉर्म पे बा। गलत काम के गलत काम ना होके के चाहिए, हमनी के लोग से गलत काम ना होके के चाहिए। जैसे सिस्टम बा, अगर कोई हिंदू के जबरदस्ती मुसलमान बनावता, जबरदस्ती क्रिश्चियन बनावता, तो वह हमनी के विरोध करेंगे पड़े। काहे कि अगर मुस्लिम के हिंदू बना दी तो मुसलमान लोग भी तो विरोध करेंगे, मुस्लिम के क्रिश्चियन बना दी तो वो लोग तो विरोध करेंगे। तो काहे कि अंतर धार्मिक जो रिलेशन बा एकरा के रोके के पड़े। इस समाज में कैंसर के रूप में फैल रहा बा। आज संस्कार के बात बा, तो संस्कार हमनी के अपना घर से शुरू करे के पड़े, और घर जब हमें ठीक हो जाए तो बहुत सारा ठीक हो जाए, तब हमारे रिश्तेदार लोग ठीक हो जाए, इष्ट मित्र ठीक हो जाए, तो सब लोग कहीं ना कहीं उतने दूर में दबा। तो हमनी के हिंदू है, ई देश के माया बा, हमनी के वो हिसाब से काम करे के पड़े, जगह जगह में चिंतन मनन करे के पड़े। बिहान के दिन में कहीं भी हिंदू राष्ट्र के बात होता तो अपने के अगर सूचना कोनो माध्यम से मिल गई तो कम से कम 5 आदमी के लेके जाए। आज इस देश में साधु के हत्या होता, पहले साधु के हत्या ना होता। कुछ दिन पहले रौतहट में पुजारी हनुमान मंदिर के पुजारी श्रीराम साथ दिल्ली जी का हत्या हो गई, ओकरा बाद नवलपरासी में वो साधु के हत्या हो गई। तो काला की जगह जगह हिंदू राष्ट्र का अभियान चलावेला, बिरगंज में 2 आदमी, एक आदमी की हत्या हो गई, काशी तिवारी के, उमेश पटेल लापते बाड़न, कपिलवस्तु में सूरज पांडे के हत्या भई। तो जगह जगह में हत्या हिंसा आज बढ़ गई बा। तो एकरा के रोके खातिर अगर कोई सोचता कि ना दूसरा के काम हो, ओमे बाकी लोग लागत हमर काम ना हो, तो वो चीज छोड़ देवे पड़ल। ई देश बचावे के बाद हमने हिंदू है। आज देखिए दुनिया में क्रिश्चियन राष्ट्र बा, मुस्लिम राष्ट्र बा, हमनी के देश में जन्मल भगवान गौतम बुद्ध के नाम से दर्जनों देश हो गए बा, जो हमनी के देश में जन्मल। अब पूरा दुनिया में एक ही हिंदू राष्ट्र है। तो हर जगह अंतरराष्ट्रीय स्तर के जब सेमिनार हो गए तो वहां देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो लोग रहे वो लोग कहे कि सबसे अच्छा जगह कोनो बात नेपाल कोई होते इंसान अपने सबसे शांत देश कोनो बात नेपाल चल जाए वहां। आज
कि नेता लोग की भी बदमाशी। तो हमने एगो चीज हर जगह कहनी सन कि अपने के एगो चिंतन मनन करे पड़ा। हिंदू के बात आवता तो डराई मत, हम फलाना पार्टी में माने, ठिकाना पार्टी में माने। हम उन लोग से एगो चीज रखे नहीं का अपने पैदा बनी तो कांग्रेस से माने समाजवादी का कोड़े पैदा बनी वो दिने तो मैं हिंदू के बच्चा के रूप में, राष्ट्रवादी बच्चा के रूप में पैदा बनी। कहीं अपने बड़का बनी तो कोनो विचार से कोनो पार्टी के सदस्य हो गए। मगर आज जौन कुल में जन्म ली, जौन राष्ट्र में अपने जन्म ली, वो राष्ट्र संकट में बा, अपने के धर्म संकट में बा। तो आज सबसे बड़का ई राष्ट्र जुगावे खातिर अपने के आगे आए के पड़े, अपना अपना जगह से आगे बढ़े के पड़े। तो आज अपने के एगो चिंतन मनन करे खातिर कि 12 जिला के अगुवा लोग जे राष्ट्र प्रेमी अगुवा लोग बा वो लोग के संगे एगो चिंतन मनन कइला, सलाह सुझाव संकलन कइला। आज हमनी के एगो प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ जमा भइल वाली, यहाँ जितना भी वक्ता लोग बोली सब लोग के मुख्य बात सबके हम रिपोर्ट भी कइले बानी। आगे वाला 3 में हमनी के दस्तावेज, हमनी के बहुत सारा फोरम पे बात के भी हमनी रखे सब, बहुत सारा ऊर्जावान बात भी लोग रखलक, क्रांतिकारी बात भी आई। अब इस देश में अपने के अंत में हम दुए को चीज कहे, अपने लोग इन्हें वो तैयारी करें। हर जगह में जगह कलेजा में जो हमने ये कार्यक्रम है, अपने लोग इन कोशिश करें कि 12 जिला के हर स्थानीय निकाय में एगो ऐसे टाइप के एगो सभा हो, काहे कि जहां सभा हो जाए वहां बहुत रुपया लोग के दुकान बंद हो जाए। तो हमनी के जरूरी बा बहुत रुपया लोग सबके दुकानदारी बंद करी। और इस देश के जितना भी राष्ट्रवादी लोग बा, सनातन धर्म प्रेमी बा, हिंदू राष्ट्र चाहे वाला सब लोग के जोड़े वाला काम हमनी के करे के पड़ी। तो हमनी के कलैया से बाहर भी अपन मीटिंग, अपन सभा, सेमिनार, अपन गोष्ठी हमनी के आगे बढ़ाएं थे, ताकि 12 जिला खाली कलैया ना हो। इस चीज पे हमनी के बुझे के पड़े। और हमारे एक को निवेदन बा कि अपने लोग अपना अपना क्षेत्र में भी एगो कार्यक्रम की तैयारी करी, कईला एगो कार्यक्रम हो सकेला, काहे हमनी के बहुत कम खर्च में भी कार्यक्रम कर सकता नहीं सर। अपने केकरो के बुलाए, अगर हिंदू राष्ट्र कार्यक्रम में तो हमार निवेदन बा ओकरा के मासू भात खियान क के मत बुलाई, ओकरा के डीजल पेट्रोल दे, तोरा के भत्ता दे क के मत बुलाई। ओइसा मुर्दा हिंदू ना चाहिए, ओइसा राजवादी मुर्दा आदमी ना चाहिए। के लोग में हमनी के संगे आवे, सच्चा राष्ट्र के जेकरा के भावना बा ओइसा लोग के जरूरी बा, ताकि एक एक करके भी हमनी आगे बढ़ जाए तो बढ़ सकता नहीं। दूसरा बात, ई मुद्दा स्पीड पकड़ लेगा। हिंदू राज बहुत जल्द नेपाल घोषणा हुई, पिछला बार में अभी बात कहले रही, मगर 2 साल से जब अपने के माहौल गरमाता तो 2 साल से कोरोना हमनी के डिस्टर्ब कइले बा। मगर एगो फायदा भी कइले बा, जे सुतल हिंदू लोग को जगा देले बा कि दिन भर लोग घर में करी तो करी का, तो चिंतन मनन, रामायण पढ़ी, गीता पढ़ता, वेद पढ़ता। तो अब का के हर जगह एगो हवा पहुंच चुकल बा। अंत में एक ही निवेदन अपने से करें कि हिंदू राष्ट्र अभियान में अपने कार्य करी। अगर कहीं भी अपने के संग बदमाशी हुई तो अपने डराई मत, अपने हृदय बड़ा करके काम करी, अगुवाई करी। अगर अपने के साथ बदमाशी हुई तो इस देश में आग लगा देने के भी हिंदू परिषद अपन हिंदूवादी लोग के, राष्ट्रवादी लोग के संरक्षण करे खातिर हिंदू परिषद तैयार बा। और अपने लगे कि आज जो महत्वपूर्ण सलाह सुझाव आए बा उन लोग के उस चीज के मनन करते हुए, और यहाँ जे लोग भी बा काहे वक्ता बहुत सारा बात बोलेला, बहुत साथी लोग बोले हुए, काहे हमनी लगे विभिन्न धर्म संप्रदाय के भी लोग बा, तो अच्छा बात के हमनी के लेवे के पड़ब, नेगेटिव बात हमनी के ना लेवे के पड़ब। और जो स्कूलिंग बा वो स्कूलिंग में हमनी के ध्यान देवे पड़ी, काहे कि जे आदमी चंदन नहीं लगाओ, शिखा नहीं राखत, रक्षा नहीं बानत, हनुमान चालीसा नहीं पढ़त, तो ओकरा क्रम तू रामायण पढ़त पढ़ी ना पढ़ी। पहले अपन संस्कार हमनी के बढ़ाए के पड़ी। तो कम से कम हमनी जितना बानी सनातन धर्म के माने वाला लोग, कम से कम बिहान से तो अपने लगी एगो टीका लगा के जब निकली घर से निकली। आज हमनी के घर में जे लोग पूजा करावेला
अगर पूजा करावे वाला ब्राह्मण हमनी के कह देवे कि रोज टीका लगा के ना निकलबो तो तारा अनिष्ट होई, तो डर के मारे लोग टीका लगावल शुरू कर दी। तू सीखा ना रखबो तो अनिष्ट होई। तो हमनी के अपन संस्कार हमनी के खुद बचाए के पड़े। तो के बदमाशी कइला का कइला 2-4-10 गो लोग कइले होई, ओकरा चलते हमने पूरा समाज के गाली नहीं की समझे सकत। तब वक्ता लोग से भी अनुरोध करें 2-4 आदमी कोनो समाज के अगर खराब बा तो पूरा समाज के गाली देवे वाला काम ना करे लगी। का होई कि बाकी समाज हमनी से दूर हो जाए। काहे कि तूने वाला लोग तो बैठल बा। कुछ दिन पहले कलम दलित समाज का हिंदू में बा, सब क्रिश्चियन हो जाए के चाहिए। ऐसा निशन पौरुषिया लोग काठमांडू में बैठल बा, के लिए मौका मिले कि हिंदू समाज के दूर दी तो झगड़ा के लगा दी। बीच में अपने देख लो के मधेशवादी दल के झगड़ा चलल, मन ठाकुर के उपेंद्र यादव के झगड़ा रहे 2 आदमी के आ उग्र जातिवाद के ब्राह्मण यादव में 10 लड़ाई लोग तो घाटा के करावे हिंदू समाज के भाई। आज दोनों हिंदू समाज के कड़िया कमजोर हिंदू समाज में राजनीतिक में उन लोग के भले लाभ हो सकेला। तो ऐसा ऐसा प्रोपगंडा करे वाला लोग बा कि हमनी के लोग कमजोर कर दी। आज हमनी जितना लोग बैठल बानी तो सब हमनी देश के एगो फुलवारी के एगो फूल है, मिल के बैठल बानी। का बैठल बानी? ई राष्ट्र के बचावे खातिर, ई देश के बचावे खातिर, हिंदू राष्ट्र खातिर बैठल बानी। जात पात के उग्र अभी जो चलता है नेपाल में, पहले छुआछूत के चलल, अभी उग्र जो जातिवाद बा इहो हिंदू समाज खातिर एगो कैंसर के रूप में बा। जब जात जात में झगड़ा होले तो हिंदू बच के जाए, सब लोग अपने में जुड़ा जाए। तो हमनी के जो विपक्षी बाकी सर तो फट से घोषणा करवा दिए सर 5 बड़ा के पकड़ के। तो हमनी के हर जिला में जागल रह जाए, तब जाके काठमांडू के लोग डेराई। जे आज लोग डेरा गए बाकी लबर की ना बोले बेसी हिंदू के बारे में तो लोग छोड़बो ना करी। तो आज देश में एगो माहौल बन गइल बा। ई माहौल में सिर्फ अपने लोग के एगो अगुवाई, एगो नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह करे के पड़ी। अच्छे हम पहले भी को बात करी कि जे एमसीसी के समर्थन करता वो बुझ जाए देश में छुआ, आज हिंदू राष्ट्र का विरोध करता तो बुझ जाए बीजेपी के एजेंट था। तो दू तरह से सावधान रह जाए तो देश भी बची, हमनी के पहचान भी बची। अंत में आज के कार्यक्रम में गोपाल बाबा के लगाए के कार्यक्रम में जे लोग भी सहयोग कैली, साधु समाज के अध्यक्ष जी, केंद्रीय अध्यक्ष जी, 12 जिला के अध्यक्ष जी, आर्य समाज के अगुवा लगाए इस कार्यक्रम में जे लोग भी आज अपन महत्वपूर्ण समय देली, उस सब लोग के हार्दिक साधुवाद देते हुए और भगवान पशुपतिनाथ, मां जानकी, भगवान गौतम बुद्ध और गड़ी माई सब लोग के उन्नति प्रगति देश और हिंदू राष्ट्र बहुत जल्द घोषणा को ये अभियान में अपने लोगों के भी अगुवाई लोग ये अपन सब ये चुनाव में धन्यवाद। और एक पेड़ हमनी के 2-4 नारा लगाओ ना कि कम से कम रोड में हिंदू चलत हुई